यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्लास नंबर 32 लेसन 11। प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ ठीक चल रही होगी। अंग्रेजी में आपको या किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। बेटा, लेसन 11 का वीडियो नंबर 31 मेरा पहले आ चुका है। उसमें हमने पूरे के पूरे टॉपिक को, इस लेसन 11 को ट्रांसलेट किया था, एक एक चीज़ को हमने समझा था। इसके आगे के जो प्रश्न है उसको हम आज की वीडियो में हल करने वाले हैं। अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखें और आ जाएं इस वाले पेज पर। एक्सरसाइज, अभ्यास। लिसन एंड रिपीट, पढ़िए और दोहराइए। बेटा, बॉल, कॉल और हॉल, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है बेटा? राइमिंग वर्ड हैं। लास्ट में ए डबल एल ए डबल एल ए डबल एल सब में आ रहा है। बॉल मतलब गेंद होती है, आप जानते हो। कॉल मतलब किसी को बुलाना और हॉल मतलब बड़ा सा कमरा। इसी तरीके से ये तीनों भी आपके राइमिंग वर्ड हैं। डॉग, कुत्ता। फॉग, फॉग का मतलब होता है प्यारे बच्चों कोहरा। ये चित्र में आप देख सकते हो, कोहरा। सर्दियों में धुआं धुआं सा आपको दिखता होगा अपने आसपास, वो एक कोहरा कहलाता है। लॉग, लॉग बेटा आपका ये रहा। लॉग मतलब लकड़ी का कुछ कटा हुआ सा टुकड़ा है ना। ठूंठ कहते हैं इसको, हिंदी भाषा में ठूंठ भी कहते हैं। तो लॉग। अगले तीन शब्द हैं आपके फाइन, डाइन और माइन। फाइन का मतलब होता है अच्छा, बहुत बढ़िया। डाइन, डाइन से बना हुआ है शब्द डिनर, मतलब एक जगह कुछ लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, उसको डाइन बोलेंगे, ठीक है। डाइन, ये देखो जरा, कुछ लोग बैठे हुए हैं एक टेबल के चारों तरफ। डाइन, डाइन से ही शब्द बना है डिनर। और माइन मतलब मेरा। द डॉग इज माइन, आई एम हिज एंड ही इज माइन। मैं उसका हूं और वह मेरा है। माइन मतलब मेरा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। वर्ड पावर पर आते हैं। जोड़ियां बनाते हैं। किस तरीके से जोड़ियां बनाएंगे, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखें जरा। हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स मतलब पिछले की टांगे। इसकी जोड़ी किससे मिलाओगे जरा बताओ जरा। और लेग सिचुएटेड एट द बैक, ये रहा, ठीक है। फैच, फैच मतलब जाकर के कोई चीज लाना। टू गो टू समथिंग एंड ब्रिंग इट, ठीक है। ट्रिक्स क्या होती हैं? ट्रिक्स होते हैं क्लेवर एक्शन। ट्रिक्स मतलब कुछ चतुराई भरे काम। पोलाइट, पोलाइट क्या होता है बेटा? नम्र। शोइंग गुड मैनर्स एंड रिस्पेक्ट, इससे इसकी जोड़ी मिला दीजिए। लास्ट एक ऑप्शन बचा है प्रॉल, और एक ऑप्शन इधर बचा है, तो इसकी जोड़ी मिला दिए। टू मूव क्वाइटली एंड केयरफुली अराउंड इन एरिया। प्रॉल मतलब सावधानी पूर्वक, बिल्कुल नजरें गड़ा करके इधर उधर देखते हुए घूमना, प्रॉल कहलाता है, ठीक है। तो डॉग क्या है? नाइट में प्रॉल करता है। कोई चोर और कोई भी अनजाना व्यक्ति घर में तो नहीं आ रहा, तो वो प्रॉल करता है रात भर। तो इस प्रकार से जोड़ियां आप मिला सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाए। ओके, वेरी गुड। प्रश्न क्रमांक बी देखते हैं। फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स। आपको एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं, विशेषण ढूंढने हैं। यूज्ड फॉर द डॉग इन द पोइम, डॉग के लिए इनका प्रयोग हुआ है। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर मैंने रेड भी कर दिया था। हैंड फीट ऐसे यूज हुआ था, हैंड फीट तो डॉग के लिए यूज हुआ है। डॉग के पैरों के लिए यूज हुआ था, हैंड मतलब पिछले पैर। पोलाइट और जेंटल शब्द भी डॉग के लिए इस पाठ में प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। तो ये तीन एडजेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे पाठ में डॉग के बारे में। प्रश्न क्रमांक सी देखते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस, इस प्रश्नों के जवाब दीजिए।
व्हाट इज द पोएम अबाउट। पहला प्रश्न है ये जो कविता है वो किसके बारे में है। तो इसका जवाब मैंने यहाँ लिख दिया है, द पोएम इज अबाउट, इतना प्रश्न से है और इतना जुड़ना है पैट। ये पोएम पैट के बारे में है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं क्या प्रश्न है। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं इन द पोएम। तो पोएम में राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से थे। राइमिंग वर्ड में जिनमें तुक मिलती है, तो राइमिंग वर्ड्स थे बेटा ट्रिक्स और स्टिक्स, फाइन माइन, पोलाइट नाइट। इस पोएम में 3 स्टेंजा थे और तीनों स्टेंजाओं में 2-2 राइमिंग वर्ड आपको मिले। ट्रिक्स स्टिक्स पहले में, फाइन और माइन दूसरे स्टेंजा में, पोलाइट नाइट भी मिल रहा है आपको। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हो, बाय द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम मतलब पोएम के दूसरे स्टेंजा से आप क्या समझते हो। तो बेटा सेकंड स्टेंजा ये रहा, देखो ये 3 स्टेंजा हैं, ये 4 लाइन का एक स्टेंजा रहा आपका, इन 4 लाइनों का ये दूसरा स्टेंजा रहा और ये 4 लाइन का तीसरा स्टेंजा रहा। तो इस वाले स्टेंजा की वो बात कर रहा है, इस स्टेंजा से आप क्या समझते हो। तो डॉग कैसा है, जेंटल है और पोलाइट है, वो प्रॉल करता है रात भर। ठीक है, और चीज़ों को दौड़ाने के लिए उनके पीछे भी भागता है। चलिए, सेकंड स्टेंजा मीन्स, सेकंड स्टेंजा का मतलब है दैट द डॉग आर जेंटल एंड पोलाइट। ये सेकंड स्टेंजा में कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जवाब लिख पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, विच स्टेंजा डू यू लाइक मोस्ट। आपको कौन सा स्टेंजा पसंद है। तो बेटा 3 स्टेंजा हैं, जो आपको पसंद है वो आप लिख दीजिए। किसी को फर्स्ट स्टेंजा पसंद होगा, किसी को सेकंड और किसी को थर्ड। तो आई लाइक फर्स्ट स्टेंजा, आई लाइक थर्ड स्टेंजा और आई लाइक मोस्ट सेकंड स्टेंजा। जो आपको पसंद है वो लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। लास्ट प्रश्न देखते हैं, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम। इस पोएम से आपको क्या मैसेज मिलता है। वी गॉट द मैसेज फ्रॉम द पोएम, हमें पोएम से मैसेज मिलता है कि दैट। यहां से हम अपना उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। वी शुड लव एंड केयर अवर पेट्स, हमें अपने पेट्स की केयर करना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी 5 के 5 प्रश्नों के जवाब हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके अच्छे से प्रश्नों के जवाब आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोएम। बेटा पोएम आपने पढ़ ली है, 4 स्टेंजा हैं, कुछ लाइनें अधूरी अधूरी लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ही इज गुड, तो ये लाइन आपको पूरी करनी है। जब पाठ देखोगे तो ही इज गुड वाली लाइन इस तरीके से पूरी हो जाएगी, एट डूइंग ट्रिक्स। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको, देखो ये लिखी है पहली लाइन, ही इज गुड, ये लाइन आपको लिख देनी है पूरी की पूरी। ठीक है, यहां से आपका जवाब बन जाएगा। इसी तरीके से कुछ और लाइन भी अधूरी लिखी हैं, वो भी आपको पूरी करनी है किताब से देख करके। ही इज जेंटल एंड पोलाइट, ही इज जेंटल एंड पोलाइट। ही रियली इज क्वाइट फाइन, वो वास्तव में बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से आई एम हिज, मैं उसका हूं, एंड ही इज माइन। ये लास्ट लाइन है, अंतिम लाइन है, यही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं। चलिए तो बेटा आज की वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं।
ठीक है, बाकी का जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।